हेलो। Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, एक्चुअली में हम लोग नोएडा चले गए थे आईसी कॉलेज में, सर भी गए थे। और Okay, sir. पूरा हम लोग 3 आदमी गए थे। तभी जस्ट हम सोचे थे कि 3 बजे तक वहाँ आ जाएंगे। सर का भी एक मीटिंग था 4 बजे, वही 10-15 मिनट लेट हो गया थोड़ा। Okay, sir. Okay. ठीक है, तो ठीक. अभी ऐसे करते हैं, जो आपका अपडेट है ना। आ, हेलो। Yes, sir. इसका जैसे उस दिन आपने बताया था ना कि अपडेट जो है वीकली जो आप करते हैं ना, पहले वो दिखा दीजिए। आपका जो फॉर्म है MS एक्सेल में करते हैं आप? सर मैं आपको एक मिनट सर पर वो प्रेजेंट करने के लिए आपको मुझे एक्सेस देना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो करते हैं ना। अभी 1 मिनट। हाँ, देखिए आ गया। यस सर आ गया। हाँ। तो मैम आजकल नहीं आती क्या IIT? नहीं सर मैम आजकल घर से ही काम कर रही हैं। अच्छा। उह, सर प्रेजेंट हो रहा है अभी। हाँ, कुछ दिख रहा है, आपका विंडो तो दिख रहा है। ओके सर ठीक है। तो सर जैसे ये पहले तो मैं आपको एक ओवरऑल बता देती हूँ इसका प्रोजेक्ट का जो हमने सोचा था और जो अभी हम कर रहे हैं। तो हाँ। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम था ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन रूरल कम्युनिटीज यूजिंग साइको एजुकेशनल वीडियोस। हम्म। इसमें हमारा ये प्लेटफॉर्म है सर, ये इसका नाम है मंथन ज्ञान और विज्ञान। हम्म। इसमें हमने अलग अलग टाइप के प्लेलिस्ट बनाए हैं या सेक्शंस बनाए हैं जिसको हमने डिवाइड कर दिया है मानसिक स्वास्थ्य वीडियोस में जो कि मेंटल हेल्थ वीडियोस हैं। इसके अंदर हम लोग पर्टिकुलरली मेंटल डिसऑर्डर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। देन ये मेंटल अगेन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ हम सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को ही नहीं बल्कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही देख रहे हैं। और उसके बाद हमने बात पते की स्टार्ट किया है जिसमें हम शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू एक साइकोलॉजिकल मैसेज दे रहे हैं जो हिंदी में है और ये सारी वीडियो सर हिंदी में है ताकि रूरल लोग इसे समझ सके अच्छे से। देन हम्म। हैप्पीनेस करिकुलम जो दिल्ली के स्कूल्स में दिल्ली गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस करिकुलम चलाया था कि क्या जरूरत है स्टूडेंट्स को इतने छोटे एज में हैप्पीनेस के बारे में बताना या मेडिटेशन या योगा या अच्छी चीजों के बारे में बताना क्यों जरूरी है और क्या क्या उसका इनिशिएटिव अभी चल रहा है। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है 12-13 वीडियोस की। इसमें A to Z जितना भी वो हैप्पीनेस का करिकुलम स्कूल्स में चला है सब कुछ है सर इसमें। अच्छा। देन ये 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 वीडियो अभी बनाया, जैसे सेकंड फेज में था ना, कि सेकंड फेज में था कि कुछ हम लोग वीडियो बनाएंगे और क्वालिटी वाइज जो प्रोफेशनल होता है ना उससे भी बनवाएंगे कुछ वीडियो। ये तो सर उसी प्रोफेशनल के थ्रू बना है ये? सर ये वाले पहले की वीडियोस हैं। अच्छा अच्छा, वीडियो पहले की है। ये वाली वीडियोस पहले की हैं। जो हमारी प्रोफेशनल वाली वीडियोस हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है। जो अ, सेकंड फेज में जो हम लोगों ने मतलब वो जो बताया था, सेकंड फेज वाला जो प्रपोजल दिया था उसमें लिखा था ना, उसी के अकॉर्डिंग ये सब बना है तब, मतलब दूसरा जो आप बोल रहे हैं। यस सर यस सर। अच्छा। जिसमें मैं सर अभी एक दो आपको उनके सैंपल्स भी दिखा देती हूँ जो प्रोफेशनल वाले हमारे थे वन हाँ। बाय वन। और सर फिर ये हरियाणवी गीत ये तो प्रॉपर हमने फील्ड में विजिट करके लोगों के घर में विजिट करके उनसे परमिशन लेके और फिर ये हरियाणवी गीत हमने रिकॉर्ड करे थे ये वाले हम्म। सब जिनमें हम्म। ये लेडीज बैठी हैं। और इन गीतों के पीछे भी हमारा रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम था प्लस इनमें भी कुछ मैसेजेस हैं सोसाइटी के लिए और कुछ जो है हिस्ट्री पे भी बेस्ड हैं इवन। देन ये हमारी केस स्टडीज हैं उसकी कहानी जिसका हमने नाम दिया है कि हम किसी थर्ड पर्सन की स्टोरी बता रहे हैं बिना उसका नाम लिए। और हम्म। ये सारी हमारी रियल केस स्टडीज हैं जो हमने फील्ड में जब विजिट किया था
तब हमें लोगों ने ये सारी केस स्टडीज के बारे में बताया था। देन ये हमने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और रूरल वुमेन के साथ में भी बहुत सारे लाइव रिकॉर्डिंग्स, लाइव सेशंस करे थे और सोशियो कल्चरल इश्यूज के ऊपर बात करी थी। देन ये हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो हमने फील्ड विजिट के दौरान ही रिकॉर्ड करी थी। अच्छा मैम, उस दिन बता रही थी लास्ट टाइम में जो बोली थी कि अभी जैसे कुछ वो ऑनलाइन ही उनके साथ संपर्क में आकर के ऐसे कुछ कर रहे हैं काम। ये सर ये वही है, ये जो हमारे लोकल और सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा, इसमें यही है सर। इसमें हमने, जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखा देती हूँ, हाँ इवन हमने कुछ प्रोफेशनल्स को भी इनमें ऐड किया था। अच्छा सर आपको आवाज आ रही है वीडियो की? हाँ, आवाज नहीं आ रही बहुत। सबके लिए बहुत मुश्किल है। कोविड-19 के बाद हमारे शारीरिक हाँ अब आ रही। आ रही है? ओके सर। और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज की चर्चा में सानिया भूटानी, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और IIT दिल्ली से ये PhD कर रही है, ये आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगी और कुछ जो आपके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सवाल हैं उनके भी ये जवाब देंगी। इस श्रृंखला में जो पहली स्टूडेंट है वो अनामिका है। अनामिका, आप बताइए कि आपका क्या क्वेश्चन है और आप क्या पूछना चाहेंगी सानिया से? आजकल मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल हमारा जैसे कोविड चल रहा है तो उससे मेंटल हेल्थ पे हमारा क्या असर पड़ रहा है, मतलब क्या अफेक्ट कर रहा है? तो जब से कोविड-19 हुआ है, लगभग अब 1 साल हो गया है, चीजें नॉर्मलाइज होने लगी थी और अब वापस हम लोग को अपने घरों में वापस बैठना पड़ रहा है और जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम सबको आज की डेट में एक इमोशनल लेवल पे एक बहुत मेजर चेंज फील होता होगा। शायद हमें कई लोगों को हो सकता है उदासी महसूस होती हो, कई लोगों को घबराहट, टेंशन रहती हो, कई लोगों के सोच के ही पसीने छूट जाते हैं या इधर उधर अपने को बिल्कुल ही बंद करके रख लेते हैं। तो इस तरीके के इमोशनल लेवल के जो लक्षण हैं वो निकल के आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो एक तरीके से नॉर्मल रिएक्शन है इस प्रेजेंट स्थिति के लिए और सबसे जरूरी इस बीच में ये है कि हमें वो रिकॉग्नाइज करना, वो पहचानना कि हमारे में वो रिएक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस बीच में हो सकता है कि मूड में बदलाव आ रहे हो, हमारी नींद डिस्टर्ब थोड़ी बहुत हो गई हो, किसी का सुनते हो तो घबराहट, बेचैनी हो जाती हो, मन में बहुत ही तकलीफदायक नेगेटिव थॉट्स आती हो। तो ये चीजें हैं जो देखी जा रही है इस बीच में। इसके अलावा ये हो सकता है कि हम न्यूज वगैरह बहुत ज्यादा देख रहे हो, जिस वजह से फिर से हमारी टेंशन बढ़ रही है। और तो सर ऐसे ही, जैसे ये तो एक सैंपल था, इसके अलावा भी हमारे और भी हेलो हाँ आ रही है आवाज। यस सर, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी है, जैसे ये कोविड-19 के ही थे। एवरेज टू A+ स्टूडेंट्स को कैसे बनाना है, कॉलेज के टाइम पे लड़कियों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, शादी या फिर पढ़ाई, और लड़कियों को कॉलेज में असुरक्षित महसूस होना और इसे कैसे टैकल करना, इंटरनेट हमारी पढ़ाई के लिए एक वरदान है या श्राप है। देन सर ये बिल्कुल अभी रिसेंट का है, जिसमें हमने कंपैरिजन किया था कि जमाना कौन सा अच्छा है, नया वाला जमाना अच्छा है या पुराने वाला, और इसमें हमने 3 जनरेशंस को इंक्लूड किया था, वो भी एक ही घर के। तो 3 जनरेशंस ने अपने अपने टाइम के बारे में कंपैरिजन करके बताया था और इस वीडियोस पे हमारे बहुत अच्छे रिस्पांस भी आए थे। और प्रोफेशनल हैप्पीनेस के बारे में हमने कॉलेज स्टूडेंट्स को बताया था। देन लड़कियों में भेदभाव करती पुरानी कहावतों के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक सर हरियाणा के ही रूरल एरिया के एक बहुत माने जाने एक बाबा थे, जिनकी NGOs भी हैं, जिनकी बहुत बड़ी संस्थाएं हैं,
उनके साथ भी हमने जुड़ के एक सामाजिक सरोकार परिवार से योगी संजीव नाथ जी और आशीष जी के साथ में भी हमने चर्चा करी थी। देन घूंघट प्रथा के ऊपर हमने बात करी थी। औरत के श्रृंगार को लेके हमने बात करी थी कि बहुत सारी औरतें होती है जिनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है या जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है या घर में कुछ भी हो जाता है तो उनको जज किया जाता है कि आप श्रृंगार नहीं करेंगे और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियोस क्रिएट करी थी सर। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने अभी जो दिखाया और ये सीरीज में देख रहे हैं जितना भी वीडियो है, आप ऑलमोस्ट अभी 2 महीने के, 1 महीने के, 3 महीने के, तो वो ऑलमोस्ट सारे ऐसे कॉन्फ्रेंस के थ्रू किए हैं आप लोग, जैसे ऑनलाइन उन लोगों को मिला और प्लस साथ में जो आईआईटी के कुछ स्टूडेंट हैं होंगे, मैम है जैसे कमलेश मैम है, नहीं सर, इसी तरह। आईआईटी के स्टूडेंट नहीं थे इसमें अच्छा, हमने प्रॉपर हरियाणा के ही स्टूडेंट्स लिए हैं, जो अच्छा, अच्छा। प्रॉपर गांव के स्टूडेंट्स हैं सर, उनके साथ ही हमने बात करी है। दिल्ली का या रूरल ये अर्बन एरिया का एक भी स्टूडेंट नहीं है सर। नहीं, हमने अच्छा, पर्टिकुलरली इसी बात पे ध्यान रखा है कि हमने सिर्फ रूरल एरिया पे ही फोकस करना है। अच्छा, तो हमारे स्टूडेंट्स भी सारे वहीं के हैं और औरतें भी सारी वहीं की हैं और हमने चर्चा में मुद्दे भी सारे वहीं के ही उठाए हैं। और ऑनलाइन ही रखा है, ऑनलाइन ही रखा है मैसेज। सर इवन हमने जाके फील्ड विजिट भी किया है सर। देखिए जैसे किस बीच ये में? वाले में, इस बीच में? हाँ सर बीच में हमने किया है फील्ड विजिट करीब अ 2 महीने पहले। और सर इवन हर वीडियो में जितनी भी वीडियोस हमने अभी क्रिएट करी हैं, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा वीडियोस में हमने विजिट करके ही रिकॉर्ड करी हैं ये सारी। अच्छा, क्योंकि ठीक। हमें गैजेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। रूरल एरिया में काम करना बहुत मुश्किल है। हुँ, बच्चों के पास फोन्स होते हैं, लैपटॉप नहीं होता है, हुँ, कि बहुत सारे बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे के इंटरनेट होता है बट वो ढंग से नहीं चलता है। तो हाँ, हमारी पूरी टीम उधर जाके अपने डोंगल लेके जाती है, उनके गैजेट्स के साथ में अपने डोंगल को कनेक्ट करती हैं ताकि अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी आए। सारे लोग एक ही जगह पर अलग अलग स्पॉट्स पे बैठते हैं और तब बात की जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके सर वो ये तो रिकॉर्डेड वाला ही था, इसके अलावा हमने वीडियो मेकिंग पे बहुत अच्छा काम किया है। जैसे सर ये ले इस लीजिए। वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है चिंताजनक मस्तिष्क की पुनरावृत्ति, न्यूरोप्लास्टिसिटी और चिंता चक्र, rewiring the anxious brain, neuroplasticity and the anxiety cycle। दिमाग की खासियत है कि यह हर समय अपने आप को रीवायर यानी कि नए कनेक्शन बनाने की क्षमता रखता है। इस तरह दिमाग खुद को बदल सकता है, बढ़ा सकता है और स्वस्थ रख सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि बचपन के बाद हमारे दिमाग की संरचना बदलती नहीं है, लेकिन अब हमारे पास बेहतर इमेजिंग तकनीक है जिससे हम देख सकते हैं कि दिमाग को इस्तेमाल करने के तरीके के आधार पर मस्तिष्क कैसे बदलता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक उदाहरण, जिसमें लंदन के टैक्सी ड्राइवर के दिमाग के चित्र स्टडी किए गए। ड्राइवरों को टेस्ट के लिए सारे रास्ते याद करने थे। उनके शोध शुरू करने से पहले और बाद के दिमाग की तस्वीरों से पता चला। सर हमारी जितनी भी वीडियोस है ना, सारी रिसर्च बेस्ड हैं। हमने रिसर्च पेपर्स को हिंदी में पहले कन्वर्ट किया है और उसके बाद उन पे वीडियो मेकिंग का काम शुरू हुआ है। ऑडियोज रिकॉर्ड करी हैं, हिंदी में कन्वर्टेड राइटअप्स जो रिसर्च बेस्ड थे उन्हें स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऑडियोज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद हमने उनसे वीडियो मेकिंग करवाई है। बाकी उसके अलावा सर कोई भी ऐसा वेग कंटेंट नहीं है हमारी वीडियोस का। सारे वीडियोस में हमने रिसर्च बेस्ड ही कंटेंट लिया है। चला कि कैसे रास्ते याद करने पर दिमाग की हेलो। रचना बदल गई। यस सर। जैसे मैं बोल रहा था, जैसे आप बता रहे थे ना कि हम लोग वीकली जैसे वीकली एक बार मिलते हैं आप लोग उधर मैम से या टीम से, या कब कब आप ये करते हैं? सर वीकली हम 2 बार मिलते हैं मैम के साथ। अच्छा, अच्छा। मैम के साथ और सब टीम में कोई रहता है? आप ही रहते हैं, कोई और भी रहता है आपके? सर और भी रहते हैं। अच्छा।
ठीक है, तो वो एक्सेल बोल रहे थे ना, एक दिखाएंगे आपको। हाँ कोई सर, एक्सेल शीट जो हम मैम के साथ शेयर करते हैं, हाँ हाँ उसमें सर हमारा डेली का वर्क रहता है। एक मिनट सर, मैं आपको दिखाती हूँ। इवन सर ये वाले प्रोजेक्ट को अभी तक तो जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी है, तो अभी हम लोग आज मैम के साथ डिस्कस भी कर रहे थे कि प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है, और हमने उस पे काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो सर हम उस पे अभी एक स्टडी भी कर रहे हैं, जिसमें हमने एक अच्छा सारा बड़ा सैंपल लिया है, और वो सैंपल को हम कुछ स्केल्स के थ्रू जज करेंगे। और पहले हम उनका ये वीडियोस दिखाने से पहले एक टेस्ट लेंगे, देन वीडियोस दिखाने के बाद कुछ टेस्ट लेंगे, और फिर उनको जज करेंगे कि पहले क्या क्या उनकी मानसिकता थी मेंटल हेल्थ को लेकर। और 1 महीने तक हम उन्हें एक एक वीडियो रोज भेजेंगे, और वो वीडियोस को हम मेक श्योर करेंगे कि वो लोग रोज देख रहे हैं। और 1 महीने के बाद सेम वही मेंटल हेल्थ वाले टेस्ट हम उन पे दोबारा करेंगे, और चेक करेंगे कि क्या उनकी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, कितने परसेंटेज बढ़ी है, और मतलब 1 महीने में कितना परसेंटेज उनकी मेंटल हेल्थ बढ़ी है। और ठीक। फिर इसी को हम सर आगे भी लेके जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंट करने वाले हैं। प्लस मैम कह रही थी कि इसे हम देखते हैं पब्लिश भी करेंगे शायद। ठीक है। और ये प्रोफेशनल वीडियो किसके साथ बनाया आपने? खुद ही बनाया या किसी और के साथ आपने किया? सर इसमें हमारी एक बड़ी टीम है, कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं और अच्छा, कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं। और सर इन सब लोगों को देखने का काम और करवाने का काम, प्लस मैं खुद भी वीडियो मेकिंग करती हूँ, तो सारा हैंडलिंग वीडियो का सेक्शन मेरा ही है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा जैसे अभी, अच्छा ये दिखाइए, ये वर्क करते इस टाइप से, जैसे 1 तारीख को आपने मिला ये तो, सर जैसे अच्छा ये आपका ये सर, डेली वर्क रिपोर्ट है क्या? हाँ सर, ये मेरी डेली वर्क रिपोर्ट है। ये जैसे अभी हमने मंथली चला लिया है कि 1 महीने का हम हर महीने का अलग अलग बनाएंगे। तो जैसे अच्छा इस मंथ का तो मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब पर ये वाली वीडियो, देन हाँ गूगल शीट शेयर करी थी हाँ इंटर्न्स की मैम के साथ, सर्टिफिकेट सेंड करे थे बच्चों को, गूगल शीट बनाई थी वीडियोस की। और एक हमारे टीम में ही है मंजू करके, उनको उनके साथ फ्राइडे जूम मीटिंग थी हमारी, उसका सारी डिटेल्स शेयर करी थी। ब्लॉग के लिंक इंस्टाग्राम सर इस वाले प्लेटफॉर्म के अलावा भी हमने, ताकि हमारा प्रोजेक्ट और अच्छे से जाए, हमने इसमें इंस्टाग्राम पे भी हम पोस्टर मेकिंग और वीडियोस भी बना रहे हैं। इस पे अच्छा भी हमारे 355 फॉलोअर्स करीब हो गए हैं, और वीडियोस ज्यादा शेयर हो रही हैं सर हमारी। और हमने इस पे एक पैटर्न फॉलो किया है, जैसे कि यहाँ पर एक वीडियो रहेगा लेफ्ट साइड में, और उसी वीडियो से रिलेटेड 2 पोस्टर्स हमारे यहाँ पे रहेंगे। ये मिडल में तो इस वीडियो का नाम रहेगा, जैसे आप इसको ले लीजिए, हमारी सोच कैसे हमारी खुशी को प्रभावित करती है, ये तो वीडियो का पोस्टर हो गया। देन इस वीडियो के बारे में जितने भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट अंदर रहेगा, उसके पोस्टर्स भी हमने बना के यहाँ डाले हैं। जैसे डिप्रेस लोगों में निराशावादी विचार, अवास्तविक उम्मीदें और खुद के लिए आलोचनात्मक रवैया होता है, उससे उन्हें डिप्रेशन होता है, और दोषपूर्ण सोच के कारण ये लगातार बना रहता है। तो ऐसे ही करके कॉग्निटिव थेरेपिस्ट, विचार, भावनाएं, अनुभव, इन सब के बारे में जो भी वीडियो है, उसी के कंटेंट से रिलेटेड हम यहाँ पे पोस्टर भी बना के पोस्ट कर रहे हैं, और वीडियोस भी हैं। और ये सेम पैटर्न हमने नीचे तक पूरा फॉलो किया है सर। ठीक है। अच्छा एक चीज, जैसे ये आप इस टाइप से वीडियो बना रहे हैं ना, कि अगर मान लो मेंटल से रिलेटेड लोग मतलब कि गांव घर में कैसे है अभी की सिचुएशन में, तो जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी हमारा है रूटाक का, ठीक ओके है, सर। रूटाक का टेक्नोलॉजी है, अभी कुछ कुछ एनजीओ के थ्रू प्रॉब्लम आता है, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसके पास टेक्नोलॉजी जो भी इम्प्रूवमेंट करके या डेवलप करके चला जाता है, टेस्टिंग करके वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी ओके अच्छा है, ठीक है। तो ओके अब सर। टेक्नोलॉजी अच्छा है, सब चीज हो गया, तो अब उसको वहाँ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए ना, कि जैसे मान लीजिए 2000 आदमी, जैसे तुलसी माला मेकिंग डिवाइस का लीजिए,
तो अभी जैद विलेज में जो लोग यूज कर रहे हैं, करीब 2 से 2,500 आदमी हैं, लेडीज जेंट्स मिला करके, कि जो उस तुलसी का माला बनाती है। ओके सर। और जब हम लोगों ने इम्प्रूव किया है डिवाइस, तो इम्प्रूव करने के बाद लोग का ये होता है कि कुछ आदमी खरीदे, 10-5 आदमी, उसके बाद लोग नहीं खरीदते हैं। तो क्या रीजन है? एक तो उन्होंने, जैसे अभी हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, एक तो कॉस्ट फैक्टर आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि लोगों के पास अभी उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो खरीद पाए उसको, टेक्नोलॉजी को। जैसे अभी 10-12 हज़ार का मशीन है वो। लेकिन जब वो लोग ये भी बोलते हैं कि इस इम्प्रूव डिवाइस से, जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल डिवाइस था, उससे इसमें काम भी दुगना हो रहा है। मतलब कि प्रोडक्शन, अगर मान लीजिए पहले वो 5 माला करते थे, अभी 10 माला कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो 10 माला कर रहे हैं, तो 10 माला में तो उसका प्रोडक्शन तो बढ़ बढ़ गया ना, दुगना हो गया। जब यस दुगना सर। हो गया उसका प्रोडक्शन, तो मान लीजिए एक एक माला, अगर 10 माले का कीमत अगर 1,000 रुपए भी होता है, तो 20 माला बना लिया इस मशीन से, तो 2,000 रुपए हो गया। तो उसका कीमत तो 1 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में ही मशीन का कॉस्ट निकल जाएगा। तो भी वो लेना नहीं चाहते, झिझकते हैं ये। इसके ऊपर ऐसे करके एक वीडियो बना सकते हैं क्या, आपके जैसे है ना, या तो सर कुछ। बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, कि अगर मान लीजिए उसके ऊपर कि कैसे उन लोगों का क्या है, या तो फीडबैक लेकर के, या फील्ड में जा सकते हैं आप। जैसे या मथुरा है, जैसे यहाँ से सुबह में गए, शाम में आ गए, कोई टीम से जाएगा, या कैसे भी, या तो इन्फॉर्मेशन आपका कुछ क्वेश्चन एयर होगा, कि उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर वहां से लेकर के फिर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। उसी के अकॉर्डिंग तो फिर आप बना देंगे उसको, इन्फॉर्मेशन दे करके। वीडियो तो हाँ हमारे पास हाँ ऑलरेडी सर। है ही बहुत सारे। हाँ सर, हो सकता है ये तो। तो आप क्वेश्चन एयर बनाना है तो बना दीजिए, अगर जाना चाहते हो तो जा भी सकते हैं। किसी दिन एक प्रोग्राम करके 2-3 आदमी मिल करके जाएंगे, सुबह में, शाम में आ जाएंगे। या नहीं तो फिर क्वेश्चन एयर आप नहीं जाना चाहेंगे, तो फिर क्वेश्चन एयर बना के देंगे। जो जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर वहां से लेके आएंगे आपके अकॉर्डिंग, फिर उसको आप उसके अकॉर्डिंग बना देंगे कि ये रीजन है, इस टाइप से है। तो क्या सुटेबल होगा आपके लिए? सर जैसा आप बोले मैं तो वैसा ही कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, तो कोई नहीं, देख लेते हैं कि जैसा होगा ना। और अभी एक जो बात हुई थी ना उस दिन की, एक हम हमारा जो माउंट बेस सरफेस इरिगेशन है, उसका कुछ राइट अप देंगे, एक रिपोर्ट आ जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग तब हम उसका भी एक बनाएंगे वीडियो, जैसे आपने लास्ट टाइम में बनाया था ना 2-3, यस उसका सर। अलग अलग टेक्नोलॉजी का, तो वैसे ही कि उसका वीडियो होगा तो वीडियो, नहीं तो बस फोटो से पिक्टोरियल जैसे आप बनाते हैं वैसे एक बना दीजिएगा, एक तो वो हो ओके जाए। सर। और इसका फेज 1 का रिपोर्ट जो है, एक ब्रीफ में, मतलब कि 4-5-6 पेज का रिपोर्ट टाइप से आपके पास है बना हुआ, ये बनाना पड़ेगा? सर किस चीज का रिपोर्ट? जैसे फेज 1 का प्रोजेक्ट था ना हमारा मेंटल हेल्थ वाला, यस सर। अभी फेज 2 का ये चल रहा है ना, अभी 6 मंथ का। यस सर। हाँ, तो फेज 1 का रिपोर्ट एक होगा ना, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया वो हाँ सर, वो फेज 1 का तो हमने आपको भेज दिया था। अब रिपोर्ट फेज 2 बना। का रहता है। नहीं, वो तो वीडियो बनाया था ना, करीब 50-55 जो वीडियो डाला था। हाँ सर, वो तो वीडियोस वीडियोस बनाया था। तो अभी जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये रिपोर्ट्स और ये सब, जब हाँ, हम इसको रिसर्च बेस पे लेके आ रहे हैं, जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस बार तो सर हम ये स्टडी वाला भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा। तो नहीं सर तो उसमें अभी तो उसको 3 मंथ्स ही हुआ है, वो तो हम 3 महीने और है ना हमारे पास। कोई बात, इसका नहीं बोल रहा हूँ, पिछले वाले का रिपोर्ट नहीं आया। तो वही चीज कि मतलब जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ना फेज 1, तो यस फिर सर। मैम से भी बात कर लीजिएगा आप। तो जैसे कंसेप्ट नोट में है ना, वैसे ही करके कि हमने इस फेज 1 में ये काम किया, एलिब्रेट करके उसको अकॉर्डिंग टू, मतलब हमारा जो कंसेप्ट नोट है उसी के अकॉर्डिंग। अब एक 4-5 पेज का, 5-6 पेज का जो भी होगा, वीडियो बनाकर, वीडियो नहीं, रिपोर्ट बना करके, क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, जैसे आप ये ने दिखाया ना कि हम लोग वीकली 2 बार मिलते हैं, ये सब भी आ जाएगा। यस सर। यस फिर सर। उसके बाद हमारी टीम जाती है, फिर वहाँ पे हम लोगों से सर्वे करते हैं, फिर उसे डेटा लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग ये सभी करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आकर के एडिट करके उसको एक फाइनल शेप देते हैं कि ये, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये 25-26 जो भी है, 50-55 वीडियो बनाई इस 6 मंथ में। ठीक है ना? ओके सर। उसका 3-4-5 पेज का मैक्सिमम, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए रिपोर्ट।
और उसी में एक लास्ट में आप रेफरेंस भी डाल दीजिएगा, कौन कौन टीम है, क्या क्या काम करते, कौन कौन करते हैं, सबका जो भी एक्नॉलेजमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। पीआई का नाम हो जाएगा फर्स्ट पेज में, जैसे आपके मैम हैं और जो जुड़े हैं उस टाइप से, ठीक है ना। ओके सर। मैम से अगर बात होगा बात कर लीजिएगा, या आप अपने हिसाब से बना दीजिए फेज 1 का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तब इसका सेकंड फेज का तब बनाइएगा रिपोर्ट, ठीक है। ओके सर। और इसका और सर दिखाइए, अगर मान लीजिए एक्सेल वाला है ना, एक्सेल वाला सीट का। ओके सर मैं दिखाती हूँ। और सर आपका ये तुलसी माला वाला अभी हुआ नहीं है प्रोजेक्ट? नहीं, हो गया तुलसी माला का रिपोर्ट, हो मतलब प्रोजेक्ट हो गया है। और वो उसका कुछ कुछ चीजें मांगते रहते हैं ना, उसे जैसे फील्ड से कभी डिमांड भी आ जाता है कि मुझे ये मशीन चाहिए, तो अब मशीन कोई तो अलग अलग फील्ड से आता है, कहीं कहीं जैसे और टेक्नोलॉजी है। जैसे तुलसी माला का तो है कि मान लो हमने बना दिया, लोग एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके बाद कुछ कुछ डिमांड भी आता है अलग अलग एरिया से भी। लेकिन और सब टेक्नोलॉजी का है, जैसे टेडल पंप भी है, जिस एरिया का प्रॉब्लम लेकर के बनाया, अब वो वहाँ पे लोग लेने चाहिए, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें दे मशीन, तब हम लगाएंगे। तो ये हम लोग भी तो एक लिमिट है ना हम लोगों का भी, कि अगर यस मान लीजिए एक बार हमने टेक्नोलॉजी बना लिया, बनाने के बाद जो भी होता है, तो टेक्नोलॉजी बनाने के बाद क्या होता है कि जब हम तो जैसे टेक्नोलॉजी बना लिया, उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर दिया, तो अब क्या होता है कि उन लोगों को जब होता है कि भाई इम्प्रूव कर दिया, सब चीज़ ओके है उसके अनुसार, तो उसको खुद को ही होना चाहिए कि अब हमें टेक्नोलॉजी लगाना चाहिए, चाहे वहाँ लोकली मैन्युफैक्चरर करके या यहाँ से खरीद करके, जहाँ से उसको सहूलियत हो। लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे। हम लोग तो देखिए रूटाग में क्या होता है कि एक बार जब अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, 2 या 3 पीस हम लोग रूटाग के कॉस्ट से मतलब दे देते हैं उसको कि आप लोग टेस्ट करो, चलाओ, ओके हो गया तो मीन्स अब अपना खरीदो, लगाओ। अब मान ओके लीजिए सर। लोग की संख्या 100 में है, 1000 में है, तो उतना तो हम लोग दे नहीं सकते ना फ्री ऑफ कॉस्ट यस सर। है। तो ये लोगों का थिंकिंग ऐसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ हम 2-4 वीडियो बनाएंगे ना 2-3 टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो हो सकता है कि वो वीडियो दें, लोग को समझ में आए कि क्या क्या है रीजन, ठीक है। तो तुलसी माला के एक ऊपर हम बनाएंगे, टेडल पंप के ऊपर में बनाएंगे, जो जो टेक्नोलॉजी डिमांड में है उस सब के ऊपर भी इस टाइप का सर्वे करेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन होगा आपका, वो भी बना के शेयर कीजिएगा, तो हम उसका आंसर उससे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर बिल्कुल, आप अपना ये रोटांग टेक्नोलॉजी वाला एक अलग से चैनल बना के या फिर आईआईटी वाले चैनल पर ही आप ये हाँ, सारी वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। इवन बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कौन यूट्यूब पे ये वाला बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है सर। जो आपने बनाया है? हाँ सर, वही वैसा ही। इवन ठीक उसके रिव्यूज से रिलेटेड भी हम इस पे काम कर सकते हैं। आप इसको आगे रिसर्च प्रोजेक्ट में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो वो सब तो ऐसे भी डाला यूट्यूब पे तो डाल देते हैं, रोटाक का ऐसे ही डाल देते तो लोग देखता है, कोई कोई टेक्नोलॉजी का तो बताते भी हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी होगा तो मतलब ये करेंगे। दूसरा चीज एक है कि अभी केतकी बाबा लास्ट टाइम में एक मैं वीडियो बनाया था ना 3-4 आपने, जैसे हाँ सर। कंपोस्टिंग का बनाया था, तो उसमें हमने कुछ एडिट करा, पहले 4 मिनट का था, 3 मिनट का, तो उसको कुछ कम करवाया था। तो और जो टेक्नोलॉजी कुछ कुछ है उसको अभी मांगी है मैम ने वीडियो, वो कम हो सकता है, 1-1.5 मिनट का हो सकता है वीडियो का, 1-1 मिनट का अगर करेंगे तो ओवरऑल। हाँ सर, वो बीच में से कट हो जाएगा। जो जहां जहां से आप बोलेंगे मुझे कि यहाँ यहाँ से ये निकाल दो, मैं वहां वहां से निकाल दूंगी उसे। अच्छा, तो उसी को सिर्फ उसमें कुछ ऐड नहीं करना बेसिकली, हाँ बस सर, उसी में से कट होगा तो वो तो इजीली हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि उसमें से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो, जो मेन मेन इम्पोर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन है वो रहे, और बाद बाकी नहीं रहे, कोई इशू नहीं है, हाँ सर। ठीक है ना। तो वो अब मैं 3-4 वीडियो भेजूंगा, ठीक है ना। इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता, क्योंकि अभी जब मैं नोएडा से आ रहा था सर के पास मेल आया उसका, तो वो बोल रहे थे कि मतलब हमें तो प्रेजेंटेशन भेज दीजिए 8-10 टेक्नोलॉजी का जो हमारा कमर्शियलाइज हुआ है, जो ओके सर। रेडी टू डिसेमिनेशन है, तो उस टेक्नोलॉजी का। तो अभी मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, उस बना करके उसके साथ साथ वीडियो तो कल देना है उसको, तो वो मैं भेजूंगा। तो आप थोड़ा सा उसको करके आप अपने अनुसार देख लीजिएगा वीडियो, जैसे टेक्नोलॉजी का शायद आपके पास ऑलरेडी होगा, वीडियो तो होगा ना आपके पास सर ऑलरेडी हमारे। वीडियोस वीडियोस तो है मेरे पास, हाँ, कौन कौन जो सा मैंने टेक्नोलॉजी? बनाए थे। हाँ हाँ,
रूटा का जैसे टेडल पंप हो गया, तुलसी माला हो गया, बैंगल्स मेकिंग, ग्राउंड वाटर मेजरिंग डिवाइस, एनिमल हाँ सर, ड्रिवन। वो तो है मेरे पास। इवन मैंने आपको ये जितने मेल्स में भेजे थे, हाँ व्हाट्सएप में भेजे थे, वो सारे रिकॉर्ड्स हैं सर। ठीक है ना। तो हाँ आपके सर। पास तो जैसे वही मैं टेक्नोलॉजी का नाम भेज दूंगा, ठीक है ना। आप ठीक है उसी सर। के अकॉर्डिंग 1 मिनट का वीडियो रखिएगा। ठीक मतलब है सर। देखिएगा कि मेन इम्पोर्टेंट उसका मतलब ये ना जो क्या यूज है, क्या उसका यूजेस है, और क्या कॉस्ट है, ये सब चीज करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही रखना है। बाद बाकी सबको निकाल देना है। पहले वाला जो है वो रखिएगा। इसको 1-1 मिनट का वो, क्योंकि 1 मिनट की मांगी है, शायद हो सकता है प्रेजेंटेशन में डालिएगी या जिसमें डालना है उसको दिखाना होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, तो मतलब ये करते, ये आप शेयर कर देंगे आप वो एक्सेल शीट, जैसे अपडेट होता रहेगा अपना। सर ये तो फिर आपके लिए सर मैं एक अलग से बना दूंगी ना। ठीक है। हाँ सर, आपके लिए मैं एक अलग से बना दूंगी, जिसमें हम वीकली वाला आपके लिए अलग से अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये तो मैंने पर्टिकुलरली मैम के लिए बनाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप हमारे लिए बना के शेयर कर दीजिएगा। यस सर। कुछ भी होता है ना तो फिर हम लोग हर एक वीक एक बार मिलेंगे। ऐसे ही जैसे उस दिन हुए थे ना, सर ने मैम से बात किए थे कि भाई इस वीक में ये चीज हुआ, तो अभी ये आगे वीक में क्या क्या चीज हमको करेंगे करने के लिए, तो फिर वो सच्ची अपडेट हो जाएगा उस वीक में। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, तो बस आज इतना ही करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक करते हैं हम लोग। ठीक ठीक है है। सर। ठीक है, तो मैं वीडियो का लिस्ट बना के मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आप उसको एडिट कर दे करके 1-1 मिनट का बना के भेजिएगा, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है। ठीक। ठीक है, ओके ओके, बाय। ओके सर, बाय।